पंजाब केसरी के संस्थापक अमर श्री रमेश चंद्र जी के बलिदान दिवस के अवसर पर 12 मई को पंजाब केसरी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में महामृत्युंजय जाप का पाठ किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि पंजाब केसरी की ओर से बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक क्लब चलाया जाता है। श्रीमती किरण चोपड़ा इस क्लब का देखरेख करती हैं। साथ ही पंजाब केसरी द्वारा पंजाब केसरी के संस्थापक अमर श्री रमेश चंद्र जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हर वर्ष 20 सालों से 12 मई को उन्हें याद कर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में बुजुर्ग शामिल हुए। साथ ही लोक गायक शंकर साहनी जी की सुरीली आवाज ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टी के कई नेता मौजूद थे और उन्होंने अमर श्री रमेश चंद्र जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्बन्धनात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना 20 साल पहले हुई थी और इसमें सभी तरह के बुज़ुर्ग हैं, अच्छी फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से और ज़रूरतमंद लोग भी हैं जिनको संपन्न लोगों से अडॉप्ट कराया जाता है और उनके लिए हेल्थ कैंप और उनकी ज़रूरत का सामान हर महीने की तारीख को दिया जाता है। पंजाब केसरी के संस्थापक संस्थापक थे लाला जगरनारायण जी, अमर श्री लाला जगरनारायण जी। उन्होंने अपनी जीवन की आखिरी पड़ाव पे एक सीरीज चलाई थी जीवन संध्या और उस समय मैं उनकी पौत्र वधू थी और उनको मेरे से बहुत ही लगाव था। मैं उनका बहुत सम्मान करती थी। सुबह की पहली चाय 4 बजे और शाम के 5 बजे के पकौड़े वो अपनी पौत्र वधू से ही लेना पसंद करते थे। तो उन्होंने जीवन संध्या एक सीरीज़ चलाई उनके पास, क्योंकि समाज के वो लोग आते थे जो इस उम्र में दुखी होते थे या जिनको सब कुछ, जिनका परिवार भी था तब भी वो अकेलापन महसूस करते थे। तो वो भी मेरी तरफ अर्थभरी नज़रों से देखते थे कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने हरिद्वार में एक गीता आश्रम, वृद्धाश्रम भी बनवाया, पर उनकी इच्छा थी कि बुज़ुर्गों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए और उनके पुत्र अमर श्री रमेश चंद्र जी की भी इच्छा थी। वो स्वयं ही लोगों की बहुत सेवा करते थे और उनके भी पुत्र अश्विनी कुमार जी जो मेरे पति थे, उनका और मेरा अमेरिका में जाना हुआ और वहाँ हमने देखा कि वहाँ जो बुज़ुर्ग हैं सिर्फ मदर्स डे, फादर डे पर ही डिपेंड करते हैं, बच्चे उनके नहीं पूछते। तो हमारे देश में भी ये पश्चिम सभ्यता असर ले रही थी, तो वो चाहते थे कि कुछ किया जाए, तो इसीलिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना की। बहुत सी चुनौतियाँ थी, ये काम करना बहुत आसान नहीं था, कठिन था। और जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया 7 बुज़ुर्गों को लेकर, तो एक मजाक था कि घर में एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता, तुम इतने बुढ़ों का क्या करोगे। और मैंने वो चैलेंज को, पंजाब केसरी हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। समाज में सकारात्मक भावना फैलाई कि बच्चों को बताया कि जहाँ तुम आज हो वहाँ कल बुज़ुर्ग थे और जहाँ आज बुज़ुर्ग हैं वहाँ कल तुम जाने वाले हो। और मैंने इनको एक ज़िंदगी में सम्मान दिलवाया कि बच्चों को
आके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी कल उसी स्थान पे जाने वाले हैं। इनको तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाती हूँ ताकि वो मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। और सबको ये कहती हूँ कि आप किसी से कम नहीं हो, हर पल को जिए। और आने वाली पीढ़ी को कहती हूँ, कदमों की धूल नहीं माथे की शान है, आओ चले उनके साथ जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। दिल भी भरा हुआ था, आंखें भी भरी हुई थी, दिल भक्ति से सराबोर और आंखें भी छलोछल। ऐसा आनंद मेरे लिए तो पहली बार अनुभव था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ किरण जी के, उन्होंने मुझे आज बुलाया और मैं दिल्ली में अवेलेबल थी और मैं आई। ये मेरा धन्य भाग है। आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड टुडे। मैं सब वरिष्ठ नागरिकों से ये कहूँगी कि वो हमारी शान है, वो हमारा मान है, वो है तो हम हैं। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इधर आए, उन्होंने समय निकाला और हमारे साथ पूरे पंजाब केसरी परिवार के साथ इधर आए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे स्वर्गीय दादाजी थे श्री रमेश चंद्र जी, मेरे परदादा जी श्री लाला जगत नारायण, मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री अश्विनी कुमार, उन्होंने हमेशा देश की एकता और अखंडता को कायम रखा है। पंजाब केसरी ग्रुप की स्थापना की, उसको इतना आगे बढ़ाया। और हमारी ये सोच है कि उनके इस दिखाए हुए दिशा में हम आगे चलते रहें और इसको हमेशा आगे बढ़ाते रहें। एक हमारे परिवार में कहावत है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है, वो मैं बताना चाहूँगा। ये लाला जी ने रमेश जी को बताया और रमेश जी ने मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री अश्विनी जी को बताया और उन्होंने फिर मुझे बताया, अगर लड़ना है तो बंदूक ना उठाओ, अगर लड़ना है तो तलवार ना उठाओ, अगर लड़ना है तो कलम उठाओ। ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज किया यहाँ पे सिटी पार्क में, इतने वर्षों से कर रही हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि वो पूरा परिवार उनका और उनका सीनियर सिटीजन्स का जो परिवार है, दोनों परिवार उनके शिव के चरणों में समर्पित हैं। और मुझे बहुत आनंद आता है यहाँ पर आके और मुझे आशीर्वाद भी मिलता है बुज़ुर्गों का और मुझे भोले का आशीर्वाद भी मिलता है यहाँ पर आके। और मैं ईश्वर से ये कामना करूँगा जब तक सांस में सांस है मैं यहाँ पर आता रहूँ। 15 वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं और इस कार्यक्रम का तो कोई जवाब ही नहीं है। आनंदमय ठाकुर जी, उनसे शिव प्रेरणा से यहाँ पे हम शिव जी से लगन लग जाती है, ऐसे जुड़ जाते हैं शिव जी से कि बस शिवमय हो जाता है पूरा प्रोग्राम। एक ही ड्रेस, एक ही शाल ओढ़ी हुई, ऐसे लगता है जैसे शिव जी का हाथ हमारे सर पे आ गया। इस स्टेज में जब हम इन लोगों से मिलते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे कॉलेज टाइम में अपने हम उम्र लोगों से मिलते थे, वैसा लगता है। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो साल में एक बार होता है, लगता तो ऐसे है कि ये होना चाहिए बीच बीच में। इतनी भक्ति रस की गंगा बहती है ना, जैसे सिर से लेकर पाँव तक हम सरोबार हो जाते हैं भक्ति में। ये वाला एक प्रोग्राम है जो मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे एक्चुअली सोल टचिंग है, इससे बहुत बहुत शांति मिलती है और हमारा बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस प्रोग्राम के लिए। और जितने भी हमारे मेंबर्स आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। पंजाब केसरी ब्रांच से इसी से पिछले 20 साल से जुड़ी हुई हूँ और ये प्रोग्राम हमने कभी भी मिस नहीं किया। और हमारे सारे मेंबर्स हमारे साथ आके बहुत एक्साइटेड रहते हैं और बहुत ही से एंजॉय करते हैं और उन्हें बहुत स्ट्रेंथ और मन की शक्ति भी मिलती है। हमें तो यानी कि जैसे एक सहारा मिल गया, तो जीने का जैसे रास्ता मिल गया। आप सोच नहीं सकते हमारे सदस्य कितने उत्साहित होते हैं इस प्रोग्राम के लिए आने, और दूर दूर से आते हैं। गांव से भी लोग आए हुए हैं, एनसीआर से बहुत दूर दूर से, गुड़गांव से, नोएडा से दूर दूर से लोग आए हैं, फरीदाबाद से भी लोग आए हैं। आप सोच सकते हैं इतनी दूर से इन बुज़ुर्गों के लिए आना आसान नहीं है, पर इनको जो आनंद यहाँ आता है उस आनंद को उठाने के लिए इतनी दूर दूर से भी सफ़र करके आते हैं। घर में चाहे कुछ भी हो और इधर आना मेरे को बहुत अच्छा लगता है और किरण जी का मतलब हमेशा साथ रहता है। तो यहाँ आके तो बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है, सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा ही लगता है और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। वरिष्ठों को देखा बड़ा एंजॉय करते हुए, इतने कोई 92 ईयर का, 80 ईयर का, लेकिन मस्ती में झूम रहे थे, गा रहे थे ससुराल गेंदा फूल। तभी से मेरे मन में उमंग उठी कि मैं भी कुछ ऐसा करूँगी वरिष्ठों के लिए, जो आजकल बेचारे बड़े मायूस से रहते हैं, बच्चों से परेशान रहते हैं, तो क्यों ना उनको किसी भी प्रकार से एंजॉय करने का तरीका उन्हें मिले। और अब मेरे 150 मेंबर्स हैं
ये बहुत ही अच्छा स्टेप है एंड स्पेशली द स्टेप दैट ये नहीं है कि हम ओल्ड एज होम खोलें, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन ये नहीं है। हम अपने बड़ों के साथ हमेशा रहे और हमेशा रहना चाहेंगे। तो ये स्टेप आंटी का बहुत अच्छा था, किरण मैम का, कि उन्होंने इसको ज्वाइन इन करवा के कि साथ में फैमिलीज़ को कैसे जोड़ना, एंड इट्स अ वेरी गुड स्टेप। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि ये मंच मिला, कुछ सेवा करने का मौका मिला, कुछ बहुत अच्छे लोगों से मेल जोल बढ़ा और मंच मिला जो हमें कभी बोलना नहीं आता था। अब स्टेज पे खड़े होकर भी, बैठ के भी जो हम खुशी लोगों को दे सकते हैं वो देना चाहते हैं। और शायद भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब तक मैं रहूँ ये कारवां ऐसा ही चलता रहे और इसी को आगे बढ़ाती रहूँ। जो कार्यक्रम आज हुआ है, मैं पहली बार आया हूँ। कई लोग मेरे साथ और मेंबर्स जो आए हैं वो कई बार आ चुके हैं। ऐसा आनंदित कार्यक्रम मैंने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा वातावरण नहीं देखा। सबसे पहले जो उन्होंने वातावरण बनाया, माहौल बनाया, और बहुत ही सुंदर, और ये मुझे लगता है कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं सीखती हूँ यहाँ पर आकर, सब में इतना उत्साह है, इतना उनमें एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने यंगस्टर्स में भी नहीं देखी। और आपने अभी प्रोग्राम में ही देखा होगा, अभी शंकर सानी ने एक लाइन क्या गाई, लोग खड़े होकर एकदम से डांस करने लग गए हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के क्लब्स खुलने चाहिए। इस क्लब की एक बहुत बड़ी खासियत है, बाहर के मुल्कों में भी क्लब बने हुए हैं सीनियर सिटीज़न के, मैंने वहाँ पे जाके देखा है। लेकिन वहाँ पर बस रूम्स बना दिए, ये कैरम खेलो, यहाँ पे गेम खेलो, यहाँ ताश खेलो, ये कैंटीन है, ये खा लो। यहाँ पर किरण जी पर्सनली सबका ध्यान रखते हैं और उनसे हमने भी सीखा है। यहाँ आकर बहुत आनंद मिला है। मैं करीब 16 साल से इस सदस्य हूँ इस क्लब का, और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ग्रीन पार्क ब्रांच जो है उसको मैं ऑर्गेनाइज भी कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग एंजॉय करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। पुष्टि